तो बाबू बोलो कौन चीज? या लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई। सुन लो, या एक सुनो ना, और सीखो ना, गहराई। क्या बाबू? या बोलो बाबू, त्रिज्या या व्यास या दूरी या, ये सब आपको याद है कि नहीं है? अरे बाबा वीडियो देखे ना आप लोग, इस सब के लिए हम लोग नापने के लिए एक ही चीज का इस्तेमाल करते हैं, और उस चीज का नाम है एसआई मात्रक। इसका बोलो बाबा कौन चीज? इसका पूछे कौन फॉर्मूला, तो मीटर के किसका इस्तेमाल करते हैं? बोलो हाँ या ना। एक बच्चा हमको डाउट पूछा था, मैसेज किया था, तो बोला सर ये बोला एल नहीं होगा, बुक में एल नहीं दिया है। तो सुनिए, आपको डायमेंशन का सजाने का तरीका क्या सिखाए? सबसे पहले फिर मेरे प्यारे बच्चे बताइए, क्या यहाँ एम है? एम नहीं है तो एम का पावर क्या लिख सकते हैं? एल है क्या? क्या को एल है, यानी एल का पावर। टी है क्या, यानी क्या? हमको बताइए दोनों में क्या अंतर है? कुछ अंतर है तो बच्चों पढ़ने में था ना, तो ये वाला देख लिया। बोलो हाँ ये ना, तो क्या ये और ये सेम ही है कि नहीं है? पक्का समझे? एक नंबर वाली बात समझ गए। दो नंबर बाबू बोलिए, चाल या वेग? क्या बाबू? चाल या, बोलो बाबू चाल या वेग। क्लियर है? चाल या, बोलो इसका कौन मात्रा? बोलो मीटर पर सेकंड। बोलो मीटर, समझे? अरे बोलो इसका कौन फॉर्मूला? बोलो मीटर के लिए क्या, सेकंड के लिए क्या, यानी एल टी का पावर। मजा आया? तो दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर आप लोग को पढ़ाए त्वरण। क्या बाबू? अच्छा सुनो ना, बहुत अच्छा बात बताते हैं। बोलो चाल या वेग कैसा है मतलब? मीटर प्रति सेकंड। अच्छा बोलो मीटर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सेकंड के लिए पावर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। क्या आप लोग तो रटा है बाबू? केजी के लिए क्या एम, मीटर के लिए क्या और सेकंड के लिए क्या? क्या ये रटा हुआ है ना? कोई डाउट किसी को? पक्का ना? देखो अब हम डायमेंशन सिखा रहे हैं, किसी को डाउट है? हम देख रहे हैं बहुत मेहनत से हम डायमेंशन सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना, रिपीट करके जाके आपके दिलो दिमाग में क्या करना है से। हम ये उम्मीद नहीं कर रहे कि आप ग्रुप में पढ़िएगा। बोलो बाबू कौन सी बाबू? त्वरण। तो त्वरण को किससे डिनोट करते हैं? अरे बोलो बाबू इसका कौन मात्रा? तो पढ़े होंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का सही मात्रा श्योर? मेरे प्यारे बच्चे अगर इसका लिखना चाहे कौन फॉर्मूला? डी एफ मतलब कौन फॉर्मूला? बोलो हाँ या ना? श्योर है? उम्मीद करें? चलो मीटर के लिए किसका इस्तेमाल करें? और सेकंड के लिए यानी एल टी पर पावर। क्या ये बातें क्लियर है आपका? और एक नेक्स्ट पढ़ाए थे हम, ये पढ़ा चुके हैं आपको। 4 नंबर बोल बाबू बल। बोले बाबू बल को किससे नहीं नोट करते? बल के बारे में सबसे पहले पढ़ाएंगे इसका कौन मात्रा? तो एसआई मात्रा या तो न्यूटन या तो केजी मीटर पर सेकंड। बोले बाबू न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड। और बोले बाबा इसका कौन फॉर्मूला? सुनो ना, बोले याद करो, केजी के लिए मीटर के लिए सेकंड के लिए यानी एम एल टी पर पावर। क्या कोई दिक्कत? बाबू बोले बल कैसा है मात्रा? न्यूटन। बल कैसा है मात्रा? डायमेंशन इसका रखने बोले, बोलो कितना? एम एल टी पर पावर। मेरे प्यारे बच्चे बताइए, जहां भी न्यूटन दिखेगा, जहां भी क्या दिख जाएगा? हम धड़ाक से उसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे? एम एल टी का पावर -2। पक्का? यस सर। अंकित राज आया है बाबू? अंकित, अच्छा, आप जो नंबर दिए हैं ना, उसमें व्हाट्सएप है? व्हाट्सएप है क्या? गलत नंबर है, हम परेशान हो गए, पता तुमको?
फिर हमको लगा यार आप 2 बार हमको बोल दिया सर हमको जोड़ दी रहे। हमको लगा यार ये बच्चा छूट कैसे जाता है बार बार। जब हम बैठ के देख रहे थे मिल ही नहीं रहा है। तब हमको समझ में आया कि तुम पहले बार भी छूट गया था इसी कारण से, इस बार भी छूट गया इसी कारण से। तुम्हारा नाम ही याद हो गया हमको, 2 बार तुम बोलते रहे नाम याद हो गया। बोला चल को बता देते हैं, हो सकता है कि कोई मिस्टेक से है कि नहीं। चलो बाबू क्या ये चारों बाबू ये चारों याद है? क्या चारों याद है? बोलो चार लेगा कैसा मतलब? इसका सही मतलब याद रखिए। स्वरण कैसा मतलब? बॉल कैसा मतलब? डायमेंशन कितने बात याद रखा। अब आगे बढ़ जाए। चलो अब आज का क्लास शुरू करते हैं, ठीक है ना। क्यों रिवीजन कराए, समझ में आ गया होगा। आपसे उम्मीद नहीं कर रहे होंगे, है कि नहीं। चलो बाबू नेक्स्ट बताइए कौन चीज? कार्य। अरे बोलो बाबू कौन चीज? इंग्लिश से बोलते हैं कौन चीज? वर्ब। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोई बच्चा कार्य का फॉर्मूला जानता है? देखो फॉर्मूला याद करोगे बड़ा काम देगा। कभी पढ़े 10वां क्लास में आप लोग? बाबू कार्य का फॉर्मूला पढ़े होंगे पक्का। देख लो सीख लो, रटते हुए नहीं सीखना है, सीखते हुए जाना है। कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। ए बाबू कार्य का फॉर्मूला, अरे बोलो कार्य का फॉर्मूला। इंग्लिश में कार्य को क्या कहते हैं? W। बल को क्या कहते हैं? F। अब विस्थापन का क्या कहते हैं? S। विस्थापन को क्या कहते हैं? तो बोलो W बराबर क्या फॉर्मूला। ये सब जानकारी सुनो, ये सब बेसिक में भी निपटा रहे हैं, ठीक है ना। बोलो बाबू कार्य का फॉर्मूला, कार्य का फॉर्मूला आवाज आ रहा है ना। कार्य का फॉर्मूला, कार्य को किससे डिनोट करते हैं? बल को, विस्थापन को। समझ में आया? तो बाबू ईमानदारी देखिए, इसका कौन मात्रक बाबू लिखना है आपको। अब सुनो कितना लिख सकते हैं, देखो अगर आपके पास नॉलेज है तो। देखिए रटेंगे कभी नहीं बनेगा। अगर आपको केवल फॉर्मूला याद है, क्या याद है? अब सोचो पहला बच्चा सोचेगा बल कैसा मतलब। अरे बोलो बल कैसा मतलब। अब विस्थापन कैसा मतलब, यानी न्यूटन मीटर हो गया। दूसरा बोलेगा सर हम न्यूटन नहीं लगाबो, हम लगाबो केजी मीटर। लगा सकता है किंतु विस्थापन का, यानी बोलो क्या आंसर हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर एस पावर। या याद करो कार्य कैसा मतलब बचपन से पढ़ के आया है। जूल यहाँ जे छोटी की बड़ी, अरे ये जे छोटी की बड़ी छोटी, और यहाँ जो सिंबल में लोगे वो याद हुआ पक्का। समझे? आप लोग सिखाए होंगे इस बार इंग्लिश में तो पढ़ाया था पहला लेटर बड़ा होना चाहिए, सिखाया है ना। लेकिन जब भी हम ऐसा ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो कुछ भी हो हम शुरू करते हैं छोटकी से। किससे? क्योंकि हमको पसंद है कौन वाली? तुम लोग को कौन पसंद है? बाबू इसमें छोटकी से काम चलेगा, समझे? अरे बोलो हाँ या ना। कौन वाली बोले ईमानदारी से। तो ऐसा ही मात्रा लिखते वक्त हमेशा शुरू होगा कहां से? छोटकी वाली। कौन वाली से? पक्का समझे? क्लियर है? शादी वहीं करो जहां आपका साली हो। पूछो क्यों? एकदम सब लाइन में लगा रहेगा। तुम गया एंट्री हुआ तुम्हारा, कोई पेड़ दबा रहा है, कोई गोड़ हाथ है कि नहीं, पानी ला रहा है, कोई चाय ला रहा है, कोई पंखा लगा रहा है, तो कितना आनंद लगेगा। लगेगा धरती में नहीं कहाँ है, स्वर्ग में। क्या सही बोले कि नहीं बोले? हम बोल दिया घर वाला को इतना लगी रखना जहाँ 8-10 गो क्या हो सालिया। क्या सही बोले कि नहीं बोले? क्लियर है? चल कोई दिक्कत? आज का जमाना बदल गया। चलो ए बाबू अब सुनो ना इसका कौन फार्मूला। अरे बाबू आप बोलो कौन फार्मूला। सुनो ना किससे लिखना चाहते हो? ये तीनों में से किससे लिखना चाहते हो? इससे या इससे? बीच वाली से। देखो ध्यान से, केजी के लिए, मीटर के लिए, पावर के साथ कोई छेड़छाड़, सेकेंड के लिए अब पावर में कितना
बोले समझ में आया? यस सर। क्लियर है? यस सर। उम्मीद करें यस सर। क्लियर है। यस सर। कैसा लगा? सुनो ना, इतना नहीं याद करिएगा, ठीक है? अभी हम देसी स्टाइल से सिखाएंगे और आपको सब याद हो जाएगा। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मात्रक है कौन है? कौन है बाबू? तो बोलो कार का सही मात्रक आप ए में याद रखेंगे कौन? लेकिन अगर अगर एक बार क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन कार का सही मात्रक नहीं है, तो इसमें तो 4 ऑप्शन दिया था। तो बोलो जिसको ये तीनों आता होगा वही ना वो चौथा वाला छट पाया होगा। बोल हाँ या ना? लेकिन आपको हम बताते हैं, आप 99% क्या याद रखिएगा कार का सही मात्रक? डायमेंशन बोलो एम एल स्क्वायर टी का पावर। बोलिएगा सर कितना रटेंगे सर? रुक जाओ मत रटिए, हम आपको टेक्निक देंगे। क्या दे देंगे? खाली याद रखिए कार का सही मात्रक। अरे बोले बाबा कार का सही मात्रक कार कब होगा? बिना बल लगे कार्य संभव है? पूछेंगे बाबू कार्य कब होगा तो बोलिएगा जब बल लगेगा तब। कार्य कब होता है? कार्य कब होता है? समझे? बिना बल का कार्य संभव ही नहीं है। समझे? बोलो हाँ या ना? कार्य कब होता है? जब बल लगता है। बल प्यारे बच्चे कार्य कब होता है? श्योर है? विस्थापन भी होगा, लेकिन बल लगेगा तो विस्थापन हो गया तो कार्य, नहीं हुआ तो कार्य, ये तो हम पढ़ेंगे ना। समझे? हम कार्य के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर उस बल से वस्तु क्या हो गई तो कार्य हो गया, और नहीं लगा हुआ विस्थापित तो कार्य। अभी हम यहाँ खड़ा है, कोई पीछे धकेल दे अगर गिर जाएंगे मेरा कान छुरा जाएगा, कार्य हुआ हो गया। दीवार पर ढक लो एक तो इसे हिलेगा यानी कार्य हुआ। सब मिलकर धकेलेंगे फिर भी नहीं गिरा पाएंगे। आजकल मजबूत दीवार आ गया क्या? सही बोले कि नहीं बोले? एक विश्वास कीजिएगा, हमें को फिजिक्स एक दिन पढ़ा दिए गलती से। एक बच्चा क्या क्या बताता है, फिजिक्स सिखाए थे कि साइकिल लगा साइकिल उसमें क्या का चक्का होता है तो याद रखिएगा तल्ला किसमें मारते हैं? पीछे। अरे बोले मारते हो? तो हम यहाँ फिजिक्स सिखा रहे थे कि अगर कभी साइकिल वाइकिल का कमी हो जाए, चोरी वोरी कर रहा है तो ऐसे कर लेना, ऐसे मजाक में फिजिक्स सिखा रहे थे। समझे? तो बोले देखो यहाँ जब ताला लग गया तो यानी से वो चक्का जो हो गया तो जाम हो गया, यानी वो रोलिंग मोशन नहीं करने लगा, स्लिपिंग मोशन करने लगा। क्या करने लगा? आप कोई भी चीज को स्लिप करेगा तो बहुत समय लगता है ले जाने, और रोलिंग करेगा ज्यादा। इसलिए देखिएगा जो हेवी सामान होता है ना, ट्रॉली सब, बस सब, ट्रक सब, जितना बड़ा बड़ा चीज देखते हैं उसका चक्का तो गोल होता है। चक्का हमेशा क्या होता है? बैलगाड़ी का चक्का कैसा होता है? क्योंकि वो जब ट्रॉली बैग का चक्का कैसा होता है? समझे? ताकि वो स्पीड भागता है, इसके पीछे घर्षण न पाएंगे। तो सिखा रहे थे देखो आगे चक्का अगर बंद गया ऐसे पीछे बंद गया, आगे तो खुला है ना, एक आदमी जगह 2 आदमी रहे तो कैरियर उठा लो, आगे वाला शख्स निकल जाएगा। बोला है एक बच्चा इसने वो साइकिल चोरी तो मतलब उन लगा यहाँ का नहीं था, मतलब जो साइकिल चोरी बात हम लोग कैमरा में देख रहे थे तो फिजिक्स लगा दिया था। क्या लगा दिया था? फिजिक्स लगा। गलत लगता है कि गलत जगह इंफॉर्मेशन चला गया है कि नहीं? रसिकपुर में जो साइकिल लेकर आते हैं, हम ये कहानी सुना रहे थे तो अपने ही बच्चे हैं, जो भी साइकिल लेकर आते हैं साइकिल में तल्ला जरूर लगाइएगा। बात समझे? क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में 3000 3500 का साइकिल बहुत मुश्किल से मिलता है। आप लोग यहाँ बहुत चोरी होता है साइकिल, ठीक है? और खास तौर पर चोरी होता है नया सेशन में। कब होता है? क्योंकि जानता है कि कौन बच्चा आया है, उसको थोड़ा पता है यहाँ का माहौल। तो कई बच्चा सोचते हैं कोचिंग के सामने लगा है क्या होगा, आप लगा के चले जाता है, आपका साइकिल कहीं और कबाड़ी बिक जाता है और उसका मोबाइल चल जाता है जुआ। समझे? तो साइकिल जो भी लेकर आते हैं प्लीज आपके पास ताला जरूर लगाइएगा, ठीक है? हाँ, तो क्या ये बातें समझ में आ गई बाबू? अरे कार्य समझ में आया? नेक्स्ट पूछता है ऊर्जा। क्या पूछता है बाबुआ? अरे बोलो बाबू कौन चीज? ऊर्जा। अब एक खतरनाक चीज पढ़ा है आपको, दर पढ़ा है, दर। अरे दर के बारे में बताए कि नहीं? डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, पढ़े होंगे दर के बारे में। जब भी दर हो हमेशा भाग होता है किससे? समय से। जब भी दर हो हमेशा भाग किससे होता है? जिसको नहीं पता आज सीख जाइए, आपके जीवन बदलने वाला है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाएंगे, ज्यादा स्पीड नहीं पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, सब सिखाते हुए जाएंगे। बोले बाबू क्या लिखा है? ऊर्जा क्या होता है समझो।
ऊर्जा होता है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। अरे बाबू, कार्य करने की क्षमता याद हुआ। ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता। यानी बता, ये लड़का लड़का मान ले, मानना नहीं है, समझो। अब समझो, ये बोले ईमानदारी से इसके पास क्षमता है, ये 12 घंटा पढ़ सकता है। कितना घंटा? अरे बोलो हाँ या ना। इसके पास क्षमता है कितना घंटा पढ़ने का? लेकिन जहाँ तक कोड़िया है, पढ़ता 4 घंटा। क्या घंटा पढ़ता है? 4। ये 12 घंटा क्या है इसका? और काम लेकिन क्या घंटा कर रहा है? प्रतिदिन क्या घंटा कर रहा है? ये इसकी शक्ति है। सच्चाई बोल रहे हैं। हाँ, ये इसकी कौन सी है? शक्ति। एक क्या है बाबू? तो ऊर्जा और शक्ति समझे। ऊर्जा होता है कितना कार्य कर, और शक्ति होता है कि कितना कार्य आप कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना। पक्का? श्योर? बोलो कार्य ऊर्जा क्या होता है? बाबू ऊर्जा को डिनोट किससे करते हैं? बैठ जाइए, उठ जाइए, ऐसे नहीं बैठना है। आर्मी मैन की तरफ रहो। कौन मैन की तरफ? जब आप लटक जाते हैं तो आपका दिमाग भी लटक जाता है। आर्मी मैन की तरफ कदम सीना टांग के बैठे रहो। बोलो हाँ या ना। कभी देखे 2-3 चीजें ध्यान रखें स्टूडेंट लाइफ में। एक तो आपको बैठना सही से है। आप रूम में भी गलती करते हैं। आप कभी पूछते हैं, हमसे बोलते हैं ना सर याद करते लेकिन भूल जाते हैं। आप लोग की ये समस्या है ना, याद करते भूल जाते हैं ना, तो क्या लेट के पढ़ते हो? डेफिनेटली आप चौकी में सो के पढ़ते हो। पढ़ते हैं आप लोग? ये चीजें सुधारिए। हम आपको सलाह देते हैं। 700 रुपया लगता है। कितना लगता है? एक टेबल आता है बहुत बड़ा। आपकी पढ़ाई भी शुरू भी है, अंत नहीं हो गई है। क्या होगी बाबू? अभी लंबा पढ़ना है आपको। बोलो हाँ या ना। 700 रुपया में एक टेबल आता है, स्टडी टेबल। आपको व्हाट्सएप कर देंगे ग्रुप में, जो हमने यहाँ है। और हम तब करते हैं जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, और आज भी है। क्या बोले? हाँ कर देंगे। तो 7 अभी दाम हम लिए थे तब 550 का। अगले साल बच्चा बताया कितना है? इस साल हो सकता है 750। 700 रुपया मिल जाएगा आपको मार्केट में। एक कुर्सी खरीद लीजिए, सस्ता वाला खरीद लीजिए 300-400 का। यानी लगभग 1100-1200 रुपया खर्च कीजिए। आज जब भी पढ़ना एक रूल बना दो कि हम बैठ के पढ़ेंगे। इससे बढ़िया क्या है? सुन के ही नहीं बाबू, गलत तरीका है। कौन तरीका है? गलत तरीका। अच्छा, ये 1200 रुपया क्या लगाने से क्या घाटा है? तो जीवन भर में काम देगा। और एक रूम में कितना लड़का रहता होगा? दोनों मिलकर लगाना है, अकेले क्यों लगाना? मार हो जाएगा। तो सबसे सिंपल है भैया कि दोनों दो खरीदना नहीं है, 2 जगह लगा लेना। ये मेरा हर साल सलाह रहता है, हर साल। अभी 12th वाला बच्चा जो है ना, 12th वाला बच्चा को क्या सलाह दी है पता है आपको? ए बाबू देखो सुन लो, 12th वाला बच्चा को क्या सलाह दी है पता है? 12th हो गया, बोलता सर क्या करेंगे? बोले 2 महीना 3 महीना घूम जाओ। कहाँ घूम जाओ? गाँव नहीं, दिल्ली चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, सूरत चले जाओ। पता ऐसा ऐसा जगह जाओ, आपका जीके जीएस मजबूत हो जाएगा। अगर आप दुनिया घूमेंगे तो, नहीं घूमेंगे तो नहीं होगा। घूमना चाहिए, लेकिन कब? इंटर के जो गैपिंग होता है 2-3 महीना, अब दुनिया घूमेंगे तो आपको पता चलेगा दुनिया कैसी है। आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। चल भाई हमको सिखाने दे, और हम डायमेंशन पढ़ाएंगे। ऊर्जा मतलब बोलो कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा को किसे डिनोट करते हैं? ई का कोई फॉर्मूला बोलो जो आज तक आप पढ़े हो। ई बराबर पक्का, ई बराबर एम। सुनो ना, एम का मतलब मास, मतलब ए बाबू सीखना। डायमेंशन बहुत लोग खाली इधर लिख देता है ना, इधर लिख देगा ऐसा ही, इधर लिख देगा डायमेंशन, बोलेगा याद करो बाबू। उससे पढ़ना है, उससे नहीं पढ़ाते, सिखाते हैं। और अभी देखना तुम लोग, अभी तो याद कर रहा है, 2 मिनट रुको, कंप्लीट करने दो हमको। ऐसा याद करवाएंगे तुम लोग भी बोलेगा यस। बोले बाबू ई का मतलब, एम का मतलब, सी का मतलब, सी मतलब प्रकाश की। अरे बोलो सी मतलब प्रकाश की। अब समझो, अब प्रकाश की चाल हो चाहे राबड़ी देवी की चाल हो, है तो कौन सी? बोलो हाँ या फुलन देवी की चाल हो, कोई फर्क पड़ता?
आइए इसका कौन मात्रक लिखेंगे? अरे बोलो कौन मात्रक? तो बोलो बाबू ईमानदारी से बताओ द्रव्यमान का सही मात्रक केजी। पक्का? अरे ये सी का मतलब कौन सी है? चाल का सही मात्रक का है ना, होल स्क्वायर। यानी आप रिजल्ट बताइए क्या लिखेंगे? केजी मीटर स्क्वायर एस का पावर लिखोगे या आप पढ़े होंगे? ऊर्जा को देखो ध्यान से, केजी मीटर स्क्वायर एस का पावर -2। इसका भी देखो केजी मीटर स्क्वायर एस का पावर यानी किसके बराबर हो गया? इसीलिए आपको पढ़ाया होगा कि कार्य को भी किससे नापते हैं और ऊर्जा को भी किससे नापते हैं। बोले पढ़े हैं? पक्का? क्यों पढ़ते हैं समझ में आया? अरे बोलो इसका कौन फॉर्मूला? बोलो केजी के लिए, मीटर के लिए, इसका टी पावर। मजा आया? तो आप यहाँ से एक चीज क्या पढ़ सकते हैं, कार्य और ऊर्जा का डायमेंशन अलग अलग होता है कि सेम होता है? तो बाबू ये नॉट का वीवीआई पॉइंट है कि कार्य कौन सी बाबू और किसका? ऊर्जा। कार्य और का बोले बाबू कौन सूत्र? विमीय सूत्र, जिसको हम लोग दूसरा भाषा में यानी एनसीईआरटी की भाषा में आयामी सूत्र कहते हैं। कौन सूत्र कहते हैं? यानी कार्य और ऊर्जा का विमीय सूत्र। बोले बाबू क्या होती है? बोलो समान। चलो अब हमको कुछ कुछ बातें आप लोग प्यार से बताइए। कार्य का सही मात्रा? अरे बोलो कार्य का सही मात्रा? पक्का? ऊर्जा का सही मात्रा? कार्य और ऊर्जा में कोई अंतर है किससे? पक्का? किस मामले में सेम? एसआई और हर मामले में सेम। तुम लोग सब किस मामले में सेम? दो मामले में। पहला तुम लोग 11th में है और दूसरा तुम लोग कहाँ फीस पढ़ रहे हो? क्या सब मामले में सेम है? बोला है? तो इसी प्रकार कार्य और ऊर्जा क्या हर मामले में सेम है? केवल एक कौन मामले में? एसआई और कौन सेम है? कार्य और ऊर्जा। कार्य और हमें को बढ़िया टेक्निक देने के लिए इतना सब बना कर रखे भेज रहा हूँ। बोलो बल कैसा मतलब? बल कैसा मतलब? इसका डायमेंशन अब देखो कैसे बच्चा मेरा याद करता है, उतना भूल जाओ। अब तुम यहाँ पढ़ो पहले कौन सी बाबू ये क्यों जोड़ रही है समझो। बल का पूछेगा कौन मात्रा? बोल जहां जहां न्यूटन लिखे डायमेंशन mlt पर पावर श्योर है? सुनो अगर बोले कौन चीज कार का सही मतलब पक्का कार्य कब होता है? एकदम यही चीज क्यों पढ़ाई थे देखो कार्य कब होता है? बल इसका डायमेंशन लिखना है ना। बोले बल का ये किसका हो गया? लेकिन प्यारे बच्चे कार्य कब होता है? जब बल लगता है। सुनो ना कार्य कब होता है? जब तो आपको कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, ये तो बल हो गया। और आप किसका निकाल रहे हैं? यहाँ देखो कौन सी है? अरे यहाँ कौन सी है? कौन सी है बाबू? सोचो -2 है तो उसका सेटिंग किससे कराना होगा? +2 से। लड़का है तो क्या चाहिए? बोलो हाँ है ना। तो -2 है तो इसका क्या चाहिए? हो गया सेटिंग, यानी किसका बन गया? एक बार उठा के देखिए है, यहाँ भी देखो सेम है। तो बाबू बोलो कार्य का हम याद करेंगे कि बल से ही बना लेंगे? बोलो बल का डायमेंशन mlt पर पावर क्वेश्चन बन दिया कार्य का डायमेंशन। किसका बन दिया? कार्य का बोलते सिंपल कार्य होता है जब बल लगता है, यानी mlt पर पावर -2 का सेटिंग हो गया कार्य। बोले -2 का सेटिंग क्या बन गया? कार्य। क्या बन गया? तो कार्य का हमेशा आप यही याद रखिए, उतना रखने की जरूरत नहीं है। अलग अलग कार्य का होता है जब बल लगता है। क्या लगता है? बल का बोले mlt पर पावर -2 का सेटिंग। ये एक तरीका है याद रखने का। ये जो तरीका है वो हम डेवलप किए आशीष। अब बोलो कार्य
कार्य ही क्या कहलाता है? अरे कार्य और ऊर्जा तो बराबर है ना? बोलो ऊर्जा का सही मतलब। जब भी ऊर्जा बोले अब क्या सोचेंगे? बोलो कार्य कब होता है? जब बल लगता है। MLT का पावर माइनस कार्य में केवल -2 का सेटिंग करा देना होता है। समझ में आया? बोलो हार्ड है क्या आसान? श्योर है? अरे बोलो श्योर है? उम्मीद करें? तो चलो एक घर से सीखते हैं। ऊर्जा के बोलो बाबू कार्य का सही मात्रा। कार्य का सही मात्रा कार्य कब होता है? बल का MLT का पावर कार्य में क्या करना होता है? -2 का सेटिंग। समझे? अच्छा क्या ये ट्रिक सब समझ में आ रहा है ना? दूसरा तरीका याद करिए, तीसरा तो कुछ है या दूसरा तरीका इसका फॉर्मूला याद करिए, खुद से निकालिए। लेकिन हम आपको बेस्ट बता रहे हैं। कार्य का सही मात्रा? अरे बोलो कार्य का सही मात्रा? कार्य कब होता है? बल का डायमेंशन बोलो। कार्य में -2 का सेटिंग। बस इतने तो करना होता है। समझ में आया बाबू? अरे सारे बच्चे कहाँ गया? सेटिंग कब कराएंगे? बल में कि कार्य में? बोलो हाँ यार। और कार्य ही क्या है? ऊर्जा। ये हो गया कार्य, ये हो गया बोलो बाबू कौन सी? ऊर्जा का फॉर्मूला वही बराबर और भी होता है, लेकिन इसका सही मात्रा लिख लिए। डायमेंशन सीख गए? बोलो नोट। कार्य और ऊर्जा का विमेय सूत्र क्या होता है? अब एक चीज और सीखो, बहुत खतरा करना चीज। नाम सुने? KWH पक्का? किलो वाट हिंदी में लिखते हैं। KWH का नाम सुना है बाबू? किलो वाट घंटा। अब समझो। अच्छा बताओ यहाँ क्या चल रहा है? इलेक्ट्रिक चल रहा है। इन मीटरवा में क्या आता होगा? बिजली बिल। अरे बोलो हाँ या ना? हम यहाँ ऊर्जा का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अरे बाबू ये सब ऊर्जा है ना? एनर्जी है ना? हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो एनर्जी का सही मतलब क्या पड़े? जूल। अरे क्या पड़े? कभी कोई लाइन मिस्त्री आकर आपको बोलेगा सुनिए सर आप 5000 जूल यूज कर लिए ये महीना, बोलेगा? क्या बोलेगा? 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट बोलेगा। तो बाबू यूनिट की होता है किलोवाट। तो किलोवाट घंटा का मतलब है यूनिट। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे हमसे आगे, तब हम सिखाएंगे कि बिजली बिल कैसे बनता है और आपको बिजली बिल कैलकुलेट करना भी सिखा देंगे। बात समझ गए? अभी याद रखिए बिजली बिजली जो होती है उस ऊर्जा को किससे नापा जाता है? जूल से कि किलोवाट घंटा से? इसी को आप लोग बोलते हैं अपना भाषा में कौन चीज? किसका मात्रक है? ऊर्जा का ही। अरे बोलो बाबू ऊर्जा का ही। तो आपसे पूछ लिया किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? क्या बोलिए? धेनु पूछ लिया 1 किलोवाट घंटा बराबर 10 में पढ़ के आए होंगे। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.10 पावर 6 जूल। बोलो 1 किलोवाट घंटा बराबर बाबू 3.10 में पावर 6 जूल। पक्का? नाम सुने होंगे EV, पढ़े हैं? इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बोलो किसका मात्रक है? ऊर्जा का ही मात्रक। तो एक बड़ी मात्रक है, एक छोटी मात्रक। ठीक है? बता इससे क्या नापते होंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किसकी ऊर्जा नापते होंगे? किलोवाट घंटा से किसकी ऊर्जा नापते हैं? बिजली की ना? अरे बोलो है किसकी बाबू? बिजली। हम लोग के स्कूल में को मैडम जिसका नाम था बिजली। क्या नाम था बाबू? तो हम लोग बड़ा मजाक करते थे बिजली है कि नहीं? बिजली आ गई, बिजली चल गई। तो बचपन की बातें अलग है ना मुझे। हम लोग का मैडम का खतरनाक था। दाल ब्लड डब्बा होता था ना, उससे मारता था। तुम लोग का मारा है कभी? हम लोग दाल में डब्बू से मारती थी मैडम। आके मार रहा है, बोला है अभी कभी कभी भेंट होता है, बोलता है कैसा बेटा इस समय मारती कभी चेक कर रहा है। बोलो हाँ या ना? तो बाबू बोलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या नाम समझे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नाम सुने? बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा? तो उनकी ऊर्जा को किससे नापा है? नामों में क्लियर है इलेक्ट्रॉन।
समझे? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होगा? तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। बोले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर बाबू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। इस बार कुछ नया नया चीज भी हम सिखा रहे हैं आपको। बात समझे? जनरली लोग एसआई और डायमेंशन में खत्म कर देता है, पहले जमाना में यहाँ तक खत्म, लेकिन ये 2 बार नया चीज सिखाया आपको। ठीक है, बोलो हाँ या ना। बोले बाबू बिजली की ऊर्जा, बिजली एक ऊर्जा है ना, विद्युत ऊर्जा को किससे नापोगे? जूल से कि किलोवाट घंटा? 1 किलोवाट घंटा बराबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी छोटा छोटा जो पार्टिकल होती है उसकी ऊर्जा को किससे नापोगे? कौन वोल्ट से? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर पक्का। ये दोनों में 90% बच्चा कंफ्यूज होता है। ठीक है ना, बोलो हाँ या ना। उम्मीद करें ये दोनों किसका मात्रक है? ऊर्जा का। किसका मात्रक है? चलो बाबू शुरू हो जाइए आप लोग। बोलो बाबू क्या क्या बोलो। अरे आपका कहना है जूल भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, किलोवाट घंटा भी है, क्यों है ऐसा? बोलो द्रव्यमान को किससे नापते हैं? केजी से, लेकिन केजी एक टन भी है, क्विंटल भी है। अब मान लो हमको खरीदना है 1000 किलो, 1000 किलो बोलना अच्छा लगता है? सीधा बोलिए 10 टन दे दीजिए माल। बोला हाँ या ना। 100 किलो बोलने में अच्छा नहीं लगता? 1 क्विंटल बना दीजिए। उसी प्रकार बड़ा चीज को मापने के लिए बड़ा यूनिट दे दिया और छोटा चीज मापने के लिए मीडियम दे दिया। दोनों को मापना कोई मात्रा ऊपर से दोनों को एक ही चीज से रखते हैं। अभी हम क्या पढ़ा? केवल किस मामले में सही है? एक भाई और अपन क्या बताएं? आप किस मामले में सेम है कि आप एलिमेंट में और आप आंसर कर रहे हैं, ये बाकी मामले में चेहरा भी सेम है, सबका क्या ताकत भी सेम है, तो कार्य और ऊर्जा हर मामले में सेम नहीं होगा। दोनों का निकाले तो दोनों सेम निकलता है। बात समझ पा रहे? दोनों का हम देखें चेक करके दोनों लेवल से नहीं मिलेगा, एक ही बेच से पढ़ा समझे? सेम दोनों का है, ये डायमेंशन सेम है। हां समझे बाबू? तो ये सब चीजें ए बाबू क्या ये सब रिकॉर्ड है कि सीख रहे हो? आवाज कम आ रहा है, डायमेंशन हम बोले हैं डेंजरस होता है, क्या सीख रहे हैं आप लोग? तो डेंजरस को इजी कैसे बनाए?